हेलो दोस्तों। अभी तक लोकी का फर्स्ट एपिसोड की कहानी हो चुकी है। अब है सेकंड एपिसोड। और अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर उसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ एपिसोड 2। एपिसोड शुरू होता है 1985 विस्कॉन्सिन में। एक न्यू एजेंट की दिखाते हैं, C-20। और वो अपने मिनटमैन के साथ वहाँ आती है लोकी वेरिएंट को पकड़ने के लिए। बट वो लोकी वेरिएंट के ट्रैप में फंस जाती है। और मतलब उस लोकी का जो दिखाता है ना, उसकी बिल्डअप से ही पता चल जाता है कि वो ये वाला लोकी तो नहीं है। बॉडी में ही डिफरेंस है काफ़ी। तो मतलब वो किसी और शेप में हो सकता है, वो लोकी वेरिएंट जो अभी तक मिनट्समैन को मार रहा है। तो वो वेरिएंट लोकी C-20 के माइंड को कंट्रोल करके उससे ही उसके टीम मेंबर्स को मरवा देता है। और वहाँ C-20 को उसके डिवाइसेस को उठाकर एक अपनी डोर ओपन करके, टाइम डोर ओपन करके लोकी वेरिएंट वहाँ से गायब हो जाता है। तो वहाँ TVA में वैसे तो लोकी की ट्रेनिंग चल रही थी, बट वो मोवियस की जेट स्की की मैगजीन्स पढ़ रहा था और मिस मिनट्स उसका टेस्ट ले रही थी। अगर मतलब लोकी बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, मतलब हाँ, वो थोड़ा थोड़ा उसका दिमाग चल रहा था इधर उधर उधर, तो ऐसे काम कर रहा था। यह एक बात और पता चलती है कि जब कोई भी नेक्सस इवेंट की ब्रांच जो रेड लाइन को क्रॉस कर जाती है तो TVA उसे रिसेट नहीं कर सकता। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी टाइमलाइन नष्ट हो जाएगी। अब लोकी को एक न्यू जैकेट मिल जाती है, वेरिएंट, उस पर वेरिएंट लिखा होता है। और विस्कॉन्सिन को लेकर उनकी मीटिंग होती है जहाँ लोकी ये क्लियर करता है कि वो सबसे सुपीरियर लोकी है अपने सारे वेरिएंट्स में से। जहाँ पे B-15 उसे वेरिएंट लिखा हुआ दिखाती हैं, तो जहाँ वो लोकी के अलग अलग वेरिएंट भी दिखाए जाते हैं, तो B-15 बिल्कुल मना करती है कि हम लोकी को लेके नहीं जाएंगे वहाँ पे। पर मोबियस लोकी को अपने साथ ले जाता है। वहाँ लोकी भागे ना, इसलिए मोबियस उसे बताता है कि उसे टाइम कीपर से मिलने का चांस मिलेगा अगर वो कोई भी ऐसा मतलब कॉन्स्पिरेसी ना करे या कुछ भी फालतू का काम ना करे, सिर्फ इसमें हेल्प करे। तो फिर वो पहुंच जाते हैं वहीं पे विस्कॉन्सिन में। लोकी वहाँ कहता है कि ये एक ट्रैप है। और जैसे ही तुम इस मतलब वो वहाँ पे सब कुछ समझने के बाद वो कहता है कि जैसे ही तुम इस टेंट से बाहर जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम भी उन्हीं सारे मिनटमैन की तरह हो जाओगे जो अभी तक यहाँ पर नहीं है, जो पहले ही मर चुके हैं। और वो कहते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस है, तुरंत ही हमें टाइम कीपर से मिलना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना सीरियसली बोल रहा था लोकी। बट उसकी बात सुनकर मोबियस समझ जाता है कि तो हमारा पागल बना रहा है, और वो लोकी को लेकर वापस आ जाता है। इस वजह से सब लोगों का लोकी पे से भरोसा उठ जाता है। बट मोबियस को उस पर अब भी थोड़ा बहुत यकीन था, तो वो एक और चांस मांगता है जज रवोना से। और वो बड़ा पहले तो मना कर दिया, बट फिर भी दे देती है। मोबियस लोकी से कहता है कि अब कोई चालाकी की तो मोबियस उसे खुद ही डिलीट कर देगा। तो अब लोकी भैया बिल्कुल जी जान से लग जाते हैं इस काम में कि ये पता लगाने के लिए कि वो लोकी वेरिएंट कहाँ छुपा हो सकता है। तो वो बहुत सारी फाइल वाइल ढूंढने की कोशिश करता है। वो वहाँ पे फाइल मांगता है टाइम कीपर्स के बारे में, टाइम के बारे में, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के बारे में। बट वो फाइल्स तो उसे मिलती नहीं है। और जो फाइल्स मिलती हैं उसको, वो उन्हीं को खंगालना शुरू करता है। तो उसे वहाँ एक रैग्नारोक का पेज मिल जाता है जिससे एसगार्ड तबाह हो गया था। और उसके दिमाग में एकदम से बत्ती जल जाती है। तो वो अपने इस आइडिया को मोबियस को बताता है कि जहाँ भी प्रलय आने वाली होती है, मतलब तो अगर वहाँ पर कोई टाइम ट्रेवल करके पहुँच जाए और कुछ भी करे, उसमें कुछ चेंजेस कर भी दे, तो वो भी उससे अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बन सकती, क्योंकि वो जगह तो प्रलय आने के बाद ऑलरेडी नष्ट हो जाएगी। तो इस थ्योरी को दी इटली में, जहाँ पे एक वोल्केनो इरप्ट होने वाला था। तो वहाँ पे लोकी कुछ ऐसी पागलपंती वाली हरकतें करता है। और वहाँ पे उसकी हरकतों के बाद भी कोई अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती, क्योंकि वो तो वहाँ पे सब कुछ नष्ट होने ही वाला था। तो लोकी की थियोरी वहाँ पे वेरीफाई हो जाती है, हैंस प्रूव्ड। और टाइमलाइन में न्यू ब्रांचेस नहीं बनती। तो अब उन्हें ये पता चल चुका है कि जहाँ भी कहीं ये प्रलय वगैरह कुछ ऐसा होगा, वहीं पे वो लोकी वेरिएंट छुप रहा है, जिससे न्यू टाइमलाइन नहीं बननी और जिससे उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। तो अब बस उन्हें ये पता लगाना है कि कौन सी प्रलय में वो छुपा हुआ है। तो लोकी और मोबियस फिर उनका कॉन्वर्सेशन होता है वहाँ
मोबियस को ध्यान आता है उस बच्ची फिटनेस का, जो उसे वहाँ पे मिली थी फ्रांस में, जिसके पास वो एक कैंडी थी। तो वो कैंडी फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए बिकी थी, तो उससे मतलब उन्हें पता चल जाता है कि इतने से इतने साल के बीच में ही थी वो। और वो इससे जिससे वो पिन पॉइंट करते हैं अल्बामा को कि यहाँ पे हमें लोकी वेरिएंट मिलेगा। और मोबियस वहाँ जाने के लिए जज रेवोना की परमिशन लेता है, क्योंकि उसे लोकी को भी साथ लेके जाना था। पहले तो वो मना कर देती है, बट कॉज शी डोंट ट्रस्ट लोकी, बट फिर वो हाँ कर ही देती है। और वार्न भी कर देती है कि नेक्स्ट टाइम कोई हेल्प नहीं होगी, और अगर इस बार कोई गड़बड़ी हुई तो नेक्स्ट टाइम कोई चांस नहीं मिलेगा। फिर मिनटमैन, लोकी, मोबियस, B-15 2050 अल्बामा में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ वही प्रिलिया वगैरह आने वाली थी, तो कुछ लोग थे वो मॉल में छुपे हुए थे, तो वहीं पे ये सब पहुंच जाते हैं। तो वहाँ ये टीम में डिवाइड हो जाते हैं और B-15 लोकी को अपने साथ रखती है। और यहीं पर लोकी वेरिएंट की नज़रें इन सब पर होती हैं, और ये लोकी वेरिएंट की चाल ही थी, वो उन सबको यहाँ बुलाना ही चाह रही थी। और लोकी वेरिएंट और लोकी का आमना सामना हो जाता है, बट लोकी वेरिएंट दूसरों के माइंड कंट्रोल करके, बॉडी स्वैप करके उनके ज़रिए लोकी से बात करता है। तो यहाँ लोकी उसे अपने ग्रैंड प्लान भी बताता है कि वो TVA में काम करके उन्हें पागल बना रहा है, और मेन मिशन तो उसका ये है कि वो टाइम कीपर्स को हरा के उनकी जगह ले लेगा और सेक्रेट टाइमलाइन को खुद कंट्रोल करेगा। तो वेरिएंट लोकी को अपने साथ शामिल होने का ऑफ़र भी देता है कि तुम मेरी जनरल वगैरह बन जाना मेरे साथ, बट वो मना कर देता है। लोकी वेरिएंट वहीं पे दिखाते हैं C-20 वहीं पर थी, जो गायब हो गई थी विस्कॉन्सिन में, वो वाली एजेंट। और वो बताती है मोबियस वगैरह को कि उसने लोकी वेरिएंट को सब कुछ बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे ढूंढना है। और उधर दिखाते हैं वेरिएंट लोकी और लोकी की फाइट हो जाती है, और बीच में ही वो सारे रिसेट चार्जेस को एक्टिवेट करने का टाइमर सेट कर देता है, और फिर वो आ जाता है अपने असली रूप, और उसका पर्दा उठता है और सन निकलती हैं लेडी लोकी। वेरिएंट लोकी लेडी लोकी थी, और फिर वो सारे रीसेट चार्जेस एक्टिवेट हो जाते हैं और कहीं और जाकर अपना काम करने लगते हैं। और इस सब का हमें पता चलता है TVA में, इस सब का रिएक्शन देखने को मिलता है। वहाँ पे जो सेक्रेट टाइमलाइन थी वो सारी बिगड़ गई थी, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, जिससे पूरा TVA मतलब एकदम से उनका तो सिर चकरा जाता है, ये क्या हो गया, सबके होश उड़ जाते हैं। और इससे जज रवोना भी वेपन के साथ तैयार हो जाती है और सारे सोल्जर्स जाने लगते हैं। वहीं पे लेडी लोकी लोकी के सामने टाइम डोर ओपन करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब लोकी वहाँ खड़ा था, वो देखता है कि मैं इसके पीछे जाऊँ, और उधर से मोबियस आ रहा था भाग के, और वो मोबियस के आने का वेट नहीं करता, वो वहीं पे टाइम पोर्टल में उसके साथ लेडी लोकी के पीछे पीछे चला जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। तो अब देखते हैं लोकी ने क्या धोखा किसे दिया है, मोबियस को या फिर TVA को या फिर लेडी लोकी को। उसका प्लान क्या है अभी कुछ नहीं पता नहीं आगे वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। मतलब कुछ भयंकर ही कहानी है लोकी की, अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो खैर, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।